हेलो बच्चों, कैसे हो आप? सब बढ़िया। स्टे होम स्टे सेफ। तो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे जीव विज्ञान का सबसे पहला चैप्टर कोशिका, जिसको इंग्लिश में अगर हम लोग बात करें तो वो सेल होता है। ठीक है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है और उतने ही मजेदार तरीके से हम लोग इसको पढ़ेंगे। एक बात मैं स्टार्टिंग में बता दे रहा हूं कि जो ये कोशिका चैप्टर है, सेल, ये थोड़ा लेंदी चैप्टर है। लेंदी चैप्टर मतलब थोड़ा लंबा चैप्टर है। तो अगर इसको एक बार में अगर हम लोग पूरा पढ़ेंगे तो हो सकता है कहीं पर हमारा कुछ छूट जाए और पूरा अच्छा से ये चैप्टर आपको क्लियर ना हो पाए। तो हम लोग कोशिका को अलग अलग पार्ट में बनाने वाले हैं। पहले पार्ट में हम लोग इसके इंट्रोडक्शन को देख लेंगे और कुछ बेसिक फंडामेंटल्स कोशिका के बारे में हम लोग जान लेंगे। उसके बाद इसके आने वाले पार्ट्स में हम इसके बारे में और बेहतरीन तरीके से और डीपली इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये पहला पार्ट है और इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसके इंट्रोडक्शन यानी इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे और आपको कुछ होमवर्क दिया जाएगा जिसे आपको अपने नोटबुक में करना है। ओके, सो लेट्स बिगिन। पहला पैराग्राफ से शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है आप भी देख सकते हैं। आप अपने आसपास किन किन सजीवों को देखते हैं? सजीव मतलब, ठीक है, बहुत सही, सही आंसर है। सजीव मतलब वो जो सांस ले सकते हैं, चल सकते हैं, बोल सकते हैं, उन्हें सजीव कहते हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत सही, सही आंसर है। आप अपने आसपास किन किन सजीवों को देखते हैं? पेड़, पौधे, घास में रेंगते कुछ कीड़े, पशु, पक्षी, अपने मित्र इत्यादि। आपने विभिन्न प्रकार के मकानों एवं बड़े बड़े भवन भी देखा है। आप सभी जानते हैं कि मकान की दीवारें ईंटों को एक दूसरे से जोड़कर बनाई जाती है। भवन में ईंटों की संरचना काफी सरल होती है। उसी तरह से सभी जीव जंतु कोशिका से बने होते हैं, परंतु किसी जीव में कोशिकाओं की संरचना काफी जटिल होती है। इसकी संरचना को आप आगे इस अध्याय में विस्तार से जानेंगे। तो ये पहला पैराग्राफ को पढ़ने से हम लोगों को पता चल गया कि हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं कोशिका यानी सेल के बारे में। और इस चैप्टर में हम लोग कोशिका, इसकी संरचना के बारे में जानने वाले हैं। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अब इसके बाद हम लोग आते हैं कोशिकाओं की खोज में। ठीक है, कोशिकाओं की खोज। तो अब हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक, जो कि जन्म लिए थे 1635, यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है, जो कि जन्म लिए थे 1635 में और उनका निधन हुआ था 1702 में। ठीक है, सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक 1635 से 1702 ने एक साधारण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से बॉटल के कॉर्क की एक पतली परत का अध्ययन किया। ओके, तो कोशिका की खोज कैसे हुई अब हम लोग वही जानने वाले हैं। तो सर्वप्रथम 1635 में एक वैज्ञानिक ने जन्म लिया, रॉबर्ट हुक। ठीक है, और उनका निधन हुआ कब? 1702 में। देखिए, ये कुछ क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। तो इनको आपको कैसे पता चलेगा ये सब क्वेश्चन? आप जब चैप्टर पढ़ेंगे तब। ठीक है, आपको चैप्टर पढ़ते रहना है। आप चैप्टर एक नहीं 3 बार पढ़िए चैप्टर, और वहां से जो भी क्वेश्चन आपको मिल रहा है आप उसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। वैसे हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको पूरे सारे के सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाने का। फिर भी अगर कहीं एक दो क्वेश्चन छूट जाए तो आप उसको अपने से पढ़कर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि रॉबर्ट हुक ने एक साधारण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, साधारण सूक्ष्मदर्शी मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या होता है? हम लोग माइक्रोस्कोप से वो चीजें देखते हैं जो हम अपने आंखों से नहीं देख पाते हैं। ठीक है, वो सब हम लोग माइक्रोस्कोप से देखते हैं, जिसको सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं। रॉबर्ट हुक ने एक साधारण सूक्ष्मदर्शी से, ठीक है, एक साधारण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से बॉटल की कॉर्क के एक पतली परत का अध्ययन किया। ठीक है, कॉर्क किसको बोलते हैं? कॉर्क पेड़ की छाल का एक भाग है। पेड़ का जो बाहरी हिस्सा होता है, जो उसका छाल होता है, उसको हम लोग कॉर्क बोलते हैं। यहां तक क्लियर है? अब हम लोग यहां पे आते हैं ऊपर में। उन्होंने कॉर्क की पतली परत में मधुमक्खी के छत्ते जैसी बहुत से छोटे छोटे कोष्ठ, कोष्ठ मतलब कमरा, यहाँ ब्रैकेट में दिया हुआ है, कोष्ठ मतलब कमरा, दिखाई पड़े। उन्हें कॉर्क की पतली परत में मधुमक्खी के छत्ते जैसे बहुत से छोटे छोटे कोष्ठ दिखाई पड़े। उन्होंने अभी देखा कि एक कोष्ठ दूसरे कोष्ठ से एक दीवार द्वारा अलग है। हुक ने प्रत्येक कोष्ठ का नाम कोशिका यानी सेल दिया।
इस प्रकार कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की। अब देखिए, रॉबर्ट हुक का जन्म हुआ था 1635 ईस्वी में और 1665 ईस्वी में इन्होंने कोशिका की खोज की और 1702 ईस्वी में इनका निधन हो गया। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, आप भी वैसा क्वेश्चन बना सकते हैं तब जब आप बुक पढ़ेंगे। तो यहां तक हम लोग देख लिए कोशिका का खोज कैसे हुआ। ठीक है, हम लोगों ने देखा कि रॉबर्ट हुक नाम के एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे। इन्होंने कोर की एक पतली परत का अध्ययन किया। किससे अध्ययन किया? एक सिंपल माइक्रोस्कोप यानी साधारण सूक्ष्मदर्शी से। और इनको एक मधुमक्खी के छोटे छोटे मधुमक्खी के छत्ते जैसा बहुत ही छोटा छोटा कोष्ठ यानी कमरा दिखाई पड़ा और उन्हीं कमरों को इन्होंने नाम दिया कोशिका। ठीक है, अब यहां से हम लोग एक क्वेश्चन आता है कि कोशिका किसे कहते हैं। तो आप आंसर लिख लीजिए, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, कोशिका किसे कहते हैं। ठीक है, तो आंसर है कोशिका सबसे छोटी इकाई होती है। कोशिका सबसे छोटी इकाई होती है जिसका अर्थ होता है खाली कमरा। उम्मीद है आप सभी क्वेश्चन आंसर लिख रहे होंगे। ये क्वेश्चन आंसर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप आपको करना है ये सारे क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन मैंने कहा था कि कोशिका किसे कहते हैं, तो आंसर है कोशिका सबसे छोटी इकाई होती है जिसका अर्थ होता है खाली कमरा। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो है कोशिका की खोज किसने और कब की। ये दूसरा क्वेश्चन भी आप अपने कॉपी पर लिखेंगे। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, अपने नोटबुक पर आप पेन, आपके पास जो भी है पेंसिल पेन, उससे आप क्वेश्चन आंसर लिख लीजिए। फिर आप पेयर कॉपी में इसको लिख सकते हैं, कोशिका की खोज किसने की तथा कब। तो आंसर है कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। अब यहां पर तीसरा क्वेश्चन है रॉबर्ट हुक का जन्म और मृत्यु कब हुआ। तो आंसर लिख लीजिए आप, रॉबर्ट हुक का जन्म 1635 ईस्वी में और मृत्यु 1702 में हुई। तो यहां तक हम लोगों ने देखा कोशिका की खोज कैसे हुई, उसका नामकरण कैसे हुआ, किसने उसे खोजा, ये सब हम लोग देख लिए हैं। तो बच्चों लास्ट पैराग्राफ में लिखा गया है कि अधिक आवर्धन क्षमता वाले संवर्धित सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिकाओं की सूक्ष्म संरचनाओं का विस्तार से अध्ययन करना आसान हो गया। हम लोगों ने पहले पढ़ा कि रॉबर्ट हुक ने साधारण सूक्ष्मदर्शी से कोशिका की खोज की, मृत कोशिका की खोज की। उन रॉबर्ट हुक के बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप आने लग गए जिनसे कोशिकाओं की अध्ययन करने की जो क्षमता थी। तो बच्चों इसी के साथ हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से फर्स्ट पेज को कवर कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ।